हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। चॉकलेटी लुक और सुपरहिट फिल्मों के लिए मशहूर काका से फैंस अटूट प्यार करते थे। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी अदा पर हर लड़की फिदा थी। अभिनय में उनका कोई जवाब नहीं था। हैंडसम होने के साथ साथ वह काफी सुपर कूल भी थे। किसी भी बात को बहुत लाइटली लिया करते थे। एक जमाना था जब एक्टर को फिल्मों में कास्ट करने के लिए डायरेक्टर उनके आगे पीछे घूमा करते थे। उनके नाम से ही फिल्में चल जाया करती थी। ऐसे में सुपरस्टार का नखरा होना लाजमी था। हाल ही में एक्टर रजा मुराद ने राजेश खन्ना के बारे में याद किया। रजा के राजेश से काफी अच्छे संबंध थे। उन्होंने लगातार 15-16 हिट फिल्में दी थी। रजा ने बताया कि कैसे काका का दिल सोने का था और वह अपने दोस्तों को बंगले उपहार में दिया करते थे। सुपरस्टार को फिल्मों के सेट पर देर से पहुंचने की भी आदत थी। 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना ने सुपरहिट फिल्में दी और उस समय उनकी देश भर में लोकप्रियता थी। एएनआई के साथ बातचीत में रजा ने बताया कि काका कभी भी सेट पर समय के पाबंद नहीं होते थे। सेट पर अन्य कलाकारों को इंतजार करना पड़ता था क्योंकि राजेश 5 से 7 घंटे बाद आते थे। अभिनेता ने कहा, आपको मेंटली तैयार होकर जाना होता था कि वह वक्त पर नहीं आएंगे। कहा जाता है कि वो कभी सेट पे नहीं आते थे, टाइम पे देर करते थे और बाकी एक्टर्स को वेट करना पड़ता था 5, 6, 7 घंटे। कभी कभी सेट कैंसिल भी हो जाता था, रैप अप हो जाता था। आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होता था जी। कि वो वक्त पर नहीं आएंगे। रजा मुराद ने आगे बताया, उनका अपना लाइफस्टाइल था। पैकअप के बाद उनके घर में रोज दावत होती थी। उनका दिल बहुत बड़ा था। खिलाने में, पिलाने में अपने दोस्तों को उन्होंने बंगले गिफ्ट किए हैं, गाड़ियां गिफ्ट की है। उनका दिल बहुत बड़ा था। रजा मुराद ने कहा कि जो एक बार पार्टी में आ गया वो सुपरस्टार की मर्जी के बिना जा नहीं सकता है। शाम को महफिल होती थी और दोस्त आते थे। दोस्त आते अपनी मर्जी से थे, जाते काका जी की मर्जी से थे। एक बार आप आ गए तो उनकी ही मर्जी से अलविदा कह सकते हैं और फिर पार्टी चलती थी। सुबह 5 बजे डिनर सर्व होता था, फिर वो 6 बजे सोते थे, 1-2 बजे उठते थे, फिर तैयार होकर 3-4 बजे आ जाते थे। तो ये सिलसिला था। उनका जो अपना लाइफस्टाइल था, पैकअप के बाद उनके घर में रोज दावत होती थी, चेले चपाटे सारे। लेकिन बहुत बड़ा उनका दिल था। He was a very big hearted man। खिलाने में, पिलाने में अपने दोस्तों को उन्होंने बंगलोज गिफ्ट किए हैं, सही बंगलोज गिफ्ट किए हैं, गाड़ियां गिफ्ट की हैं। He was a very big hearted man। लेकिन यह था कि शाम को महफिल होती थी और दोस्त आते थे। दोस्त आते अपनी मर्जी से थे, जाते काका जी की मर्जी से थे। फिर आप एक बार आए तो फिर आप उनकी ही मर्जी से आप अलविदा कह सकते हैं। और फिर पार्टी चलती थी। सुबह 5 बजे डिनर सर्व होता था। हाँ, फिर कहाँ जाएंगे लोग, काम पे कैसे आएंगे? फिर वो 6 बजे सोते थे तो 1-2 बजे उठते थे, फिर तैयार होकर 3-4 बजे आ जाते थे। तो ये सिलसिला था। रजा ने एक दिलचस्प किस्सा बताया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टूडियो ऑफिस से काफी दूर था और एक बार राजेश खन्ना, जिन्हें निर्देशक पिंटू भी कहते थे, फोन कॉल अटेंड करने चले गए, जिससे देरी हो गई। ऋषिकेश मुखर्जी नाराज हो गए क्योंकि इससे निर्माता का पैसा बर्बाद हो रहा था और जब अमिताभ बच्चन भी फोन कॉल पर पकड़े गए तो निर्देशक को बहुत गुस्सा आया। मुखर्जी राजेश और अमिताभ पर भड़क उठे और उन्हें याद दिलाया कि सेट पर हर मिनट की देरी से प्रोडक्शन को 4000 रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने काका और बिग बी को सख्त लहजे में कहा था कि जब तक गाने की शूटिंग पूरी नहीं हो जाती कोई भी सेट छोड़कर नहीं जा सकता। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस